हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम आपको यहाँ पे धरती के सबसे ठंडे, सबसे रहस्यमयी और सबसे अनोखे महाद्वीप की सैर पर ले चलेंगे, अंटार्कटिका, जिसे हम सफेद महाद्वीप भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहाँ कोई अस्थायी इंसानी आबादी नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे धरती का सबसे बड़ा लैब मानते हैं। और हाँ, यहाँ के पेंगुइन इतने प्यारे हैं कि आप इन्हें देखते ही इनके फैन हो जाएंगे। इस वीडियो में हम अंटार्कटिका के इतिहास, इसकी बर्फीली दुनिया, यहाँ के अनोखे जीव जंतु और वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें अंटार्कटिका क्या है। तो अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, जो दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत से करीब 4 गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ कोई देश नहीं है, कोई सरकार नहीं है। यह महाद्वीप पूरी दुनिया के लिए एक साझा वैज्ञानिक धरोहर है। जलवायु की बात करें तो यहाँ का औसत तापमान 49 डिग्री सेल्सियस है। सर्दियों में यहाँ -60 डिग्री तक चला जाता है और गर्मियों में भी यह शायद 2 डिग्री से ऊपर जाता है। बर्फ की मोटाई की बात करें तो अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मोटी है कि अगर यह पिघल जाए तो दुनिया को समुद्र के स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, क्योंकि सूरज ध्रुवों के ऊपर एक खास तरीके से चमकता है। क्या आपने कभी सोचा है इतनी ठंडी और इतनी बर्फ के बीच यहाँ जीवन कैसे संभव है? इस रहस्य के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अंटार्कटिका को इंसानों ने बहुत देर से खोजा। 19वीं सदी तक कोई यहाँ नहीं पहुंचा था। 1820 की बात करें तो रूसी खोजकर्ता फेबियन गॉटलिवन, वान वेलिस साहुजन और मिखाइल लॉजरेज ने अंटार्कटिका की पहली झलक मिली। 1911 में नॉर्वे के खोजकर्ता रोवाल्ड अमुंडसेन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। उनके बाद ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट स्कॉट आए, लेकिन उनकी कहानी दुखद रही। प्राचीन कथाएं हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने हजारों साल पहले एक दक्षिणी महाद्वीप की कल्पना की थी, जिसे वे टेरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। 20वीं सदी में अंटार्कटिका सिर्फ खोजकर्ता के लिए नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ा केंद्र बन गया। 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिससे सुनिश्चित हुआ कि यह महाद्वीप केवल शांति और विज्ञान के लिए इस्तेमाल होगा। आज 54 देश इस संधि का हिस्सा है और भारत भी उसमें शामिल है। भारत ने 1981 में अंटार्कटिका ने अपनी पहली वैज्ञानिक यात्रा शुरू की और आज हमारे 2 रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और भारती। सफेद और महाद्वीप की संरचना की बात करें तो अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं, यह एक जटिल भौगोलिक चमत्कार भी है। बर्फ की चादरें यहाँ 70% से ज्यादा धरती पर ताजा पानी बर्फ के रूप में जमा है। पर्वत और ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ माउंट एरबेस नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो बर्फ के बीच लवा उगलता है। अंटार्कटिका में कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल बर्फ नहीं है। इन्हें मैकमर्डो ड्राई विलेज कहते हैं, जो मंगल ग्रह जैसे दिखते हैं। यहाँ के हिमनद और विशाल आइसबर्ग बनाते हैं जो समुद्र में तैरते रहते हैं। आज अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे वैज्ञानिक चिंतित हैं। अगर आप जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना चाहते हैं तो बताएंगे, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई जाएगी। और यहाँ की जीवन जो है काफी ज्यादा अनोखी है। इतनी ठंड में भी अंटार्कटिका जीवन से भरा हुआ है। पेंगुइन यहाँ एम्परर पेंगुइन, एडली पेंगुइन और चिनस्टेप पेंगुइन जैसी कई प्रजातियां पाई जाती है। एम्परर पेंगुइन जो -40 डिग्री में भी अपने बच्चों की रक्षा करती है। सेल्स, वेडल सेल्स, कैवरेटर सेल्स और लेपर्ड सील यहाँ के समुद्रों में तैरते रहते हैं। हम्पबैक व्हेल और आर्का की बात करें तो यहाँ के पानी में मस्ती करते हैं। ये छोटे छोटे जीव अंटार्कटिका के खाद्य श्रृंखला का आधार है। बिना क्रिल के यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है। इतने ठंडे पानी में ये जीव कैसे जीवित रहते हैं? उनके शरीर में खास तरह की प्रोटीन होती है जो उनके खून को जमने से बचाती है और प्रकृति का यह चमत्कार है। अंटार्कटिका धरती का सबसे बड़ा लैब है। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ और पेंगुइन का घर नहीं है, यह वैज्ञानिकों के लिए एक खुला प्रयोगशाला भी है। यहाँ की बर्फ में लाखों साल पुरानी हवा और गैसें कैद है। वैज्ञानिक आइस कोर ड्रिलिंग के जरिए धरती के प्राचीन जलवायु को समझते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करें तो अंटार्कटिका की साफ हवा और कम प्रदूषण इसे अंतरिक्ष अध्ययन के लिए आदर्श बनाते हैं।
यहाँ से वैज्ञानिक कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करते हैं। भारत के मैत्री और भारतीय रिसर्च स्टेशन यहाँ मौसम, भूविज्ञान और समुद्री जीवन पर शोध करते हैं। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका में मिले उल्का पिंडों ने हमें मंगल और चंद्रमा के बारे में भी जानकारी दी है। अंटार्कटिका में कोई समय क्षेत्र भी नहीं है, यहाँ कोई अस्थायी निवासी नहीं है, लेकिन गर्मियों में 4000 से ज्यादा वैज्ञानिक यहाँ रहते हैं। यहाँ का वास्तोक स्टेशन दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, जहां -89.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अब यहाँ की चुनौतियों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा चुनौती है। बर्फ का पिघलना, समुद्री स्तर का बढ़ना एक बड़ी समस्या है। यहाँ कचरा और प्रदूषण रोकना वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। अंटार्कटिका संधि के तहत सभी देशों ने मिलकर काम करना यहाँ पे पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया का नक्शा कैसे दिखेगा? तो दोस्तों, यह थी अंटार्कटिका की अनसुनी कहानी, और यह एक ऐसी जगह है जो ठंडी तो है लेकिन अपने रहस्य और सुंदरता से दिल को गर्म कर देती है। यह महाद्वीप हमें प्रकृति की ताकत, वैज्ञानिक खोजों का महत्व और पर्यावरण संरक्षण और जरूरत सिखाता है। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी, और जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेके।